रुकिए, एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपके पास दुनिया की हर ताकत हो, हजारों सिपाही, भरे हुए खजाने, बड़ी सल्तनत, मगर फिर भी रात को नींद ना आए, तो क्या वो ताकत असल ताकत है? आज मैं आपको एक ऐसे बादशाह की दास्तान सुनाने वाला हूं जिसके पास सब कुछ था, मगर एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास असल में कुछ भी नहीं है। उसने एक सफर किया, एक ऐसा सफर जिसमें उसे न सोना मिला न शोहरत, मगर जो मिला वो किसी बादशाह को नसीब नहीं होता। ध्यान से सुनिए, ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो समझता है कि ताकत और दौलत ही सब कुछ है। बहुत पुरानी बात है, पहाड़ों और दरियाओं के दरमियान एक बड़ी सल्तनत थी जिसका नाम जफराबाद था। इस सल्तनत का बादशाह था सुल्तान नूरुल्लाह। सुल्तान नूरुल्लाह की ताकत का डंका पूरी दुनिया में बजता था। उसके पास 20,000 सिपाहियों की फौज थी। उसके खजाने सोने और चांदी से भरे थे। उसकी हुकूमत इतनी बड़ी थी कि घोड़े पर बैठकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में पूरे 15 दिन लगते थे। मगर एक अजीब बात थी, इतनी दौलत, इतनी ताकत, इतनी हुकूमत के बावजूद सुल्तान नूरुल्लाह को रात को नींद नहीं आती थी। वो महल के अपने बड़े कमरे में करवटें बदलता रहता। बाहर पहरेदारों के कदमों की आवाजें आती रहती, आसमान पर तारे चमकते रहते, मगर बादशाह की आंखें खुली रहती थीं। उसके दिल में एक सवाल था, बस एक सवाल, असल ताकत क्या होती है? बादशाह आगे बढ़ा। उसने शांत आवाज में कहा, रुको। मुखिया ने पलटकर देखा, एक साधारण कपड़ों वाला आदमी। उसने ठहाका लगाया, कौन है तू? जा यहां से। बादशाह ने कहा, ये अनाज इन गांव वालों का है, इसे वापस करो। मुखिया ने इशारा किया। 2 आदमी आगे बढ़े। ताहिर, जो एक तजर्बेकार सिपाही था, फौरन आगे आया। उसने इतनी तेजी और हुनर से काम किया कि दोनों आदमी चंद लम्हों में जमीन पर थे। बाकी आदमी हैरान रह गए। मुखिया का चेहरा उतर गया। बादशाह ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं, मगर मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। ये अनाज वापस करो, अभी। मुखिया की आंखों में कुछ था। वो समझ गया था कि ये आदमी आम नहीं है। उसने इशारा किया। अनाज की बोरियां उतार दी गईं। वो लोग चुपचाप चले गए। गांव में एक लम्हे की खामोशी। फिर एक बूढ़ी औरत रोने लगी। गांव वाले बादशाह के पास आए। बच्चे उसके पास दौड़े। एक बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया। बादशाह के दिल में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। कोई ऐसी तसल्ली जो किसी तख्त पर बैठकर कभी नहीं मिली थी। बादशाह ने कहा, ताहिर, जब दिल में सवाल हो और नींद ना आए तो सफर जरूरी हो जाता है। ताहिर खामोश हो गया। दोनों घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। सफर लंबा था, रास्ता पथरीला था, धूप तेज थी, मगर बादशाह ने कभी शिकायत नहीं की। चलते चलते दोपहर हो गई। रास्ते में एक छोटा सा गांव आया। बादशाह और ताहिर घोड़ों से उतरे और गांव के कुएं से पानी पीने के लिए रुके। तभी बादशाह ने देखा, कुएं के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके हाथ में एक टूटा हुआ मटका था। वो रो रही थी। बादशाह उसके पास गया और पूछा, माई, क्या हुआ? बूढ़ी औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, यही एक मटका था मेरे पास। पानी भरने आई थी, गिर गया। अब पानी कहां से लाऊंगी? घर में बीमार बेटा है, उसे पानी चाहिए। बादशाह ने पास के कुम्हार की दुकान की तरफ देखा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। कुछ सिक्के थे। वो लेकर कुम्हार के पास गया। एक मजबूत मटका खरीदा। खुद कुएं से पानी भरा और उस बूढ़ी औरत के हाथ में दे दिया। बूढ़ी औरत ने हैरानी से उसे देखा। बेटा, तू कौन है? बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, एक मुसाफिर, बस। ताहिर ये देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में एक खास भाव था। दोनों आगे बढ़ गए। शाम होने लगी थी। पहाड़ी रास्ते पर चलते चलते उन्हें एक जगह रुकना पड़ा। आगे रास्ता बंद था। बड़े बड़े पत्थर आ गए थे।
शायद किसी तूफान की वजह से। बादशाह और ताहिर घोड़ों से उतरे। तभी उन्होंने सुना पत्थरों के पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। दोनों दौड़े। पत्थरों के पीछे एक बच्चा था, कोई 10 साल का। उसका पांव एक बड़े पत्थर के नीचे फंसा हुआ था। वो दर्द से कराह रहा था। उसके माथे पर पसीना था, आंखों में आंसू थे। ताहिर ने कहा, हुजूर, ये काम हमारा नहीं, हम बादशाह के। बादशाह ने ताहिर को रोका। ताहिर, अभी मैं बादशाह नहीं हूं, अभी मैं एक इंसान हूं। बादशाह खुद उस भारी पत्थर के पास गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। ताहिर भी आ गया। दोनों ने मिलकर पत्थर हटाया। बच्चे का पांव आजाद हुआ। बादशाह ने बच्चे को उठाया, उसके जख्म पर कपड़ा बांधा, पानी पिलाया। बच्चे ने कांपती आवाज में कहा, शुक्रिया चाचा जान। बादशाह ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराया। पास के गांव में उस बच्चे को उसके घर छोड़ा गया। रात हो चुकी थी। दोनों ने उसी पहाड़ी पर एक पेड़ के नीचे रात गुजारी। अगली सुबह फिर सफर शुरू हुआ। दोपहर तक वो उस वादी में पहुंचे जहां बाबा जुबैर की झोपड़ी थी। झोपड़ी छोटी थी, बेहद साधारण। मिट्टी की दीवारें, घास की छत। सामने एक छोटा सा बाग था जिसमें कुछ पेड़ थे। एक बूढ़ा इंसान पेड़ों के नीचे बैठा था। सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़े, आंखें बंद थीं, होंठ हिल रहे थे, शायद कुछ पढ़ रहे थे। बादशाह करीब गया। बाबा जी। बूढ़े ने आंखें खोली। उसकी आंखों में ऐसी रोशनी थी जो बादशाह ने पहले कभी नहीं देखी थी। आओ बेटा, तुम्हारा इंतजार था। बादशाह चौंक गया। आपको कैसे मालूम कि मैं आऊंगा? बाबा जुबैर मुस्कुराए। जब किसी के दिल में सच्चा सवाल होता है तो वो रास्ता खुद ढूंढ लेता है। बादशाह बैठ गया। उसने कहा, बाबा जी, मेरे पास एक सवाल है जो मुझे सालों से परेशान कर रहा है। असल ताकत क्या होती है? बाबा जुबैर ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराए और कहा, पहले कुछ खाओ, सफर लंबा था। उस शाम बाबा जुबैर ने बादशाह को एक काम दिया। झोपड़ी के पास एक पुराना कुआं था जो बंद पड़ा था। उन्होंने कहा, बेटा, इस कुएं की सफाई करनी है। पास के गांव वाले सालों से प्यासे हैं, पानी का रास्ता बंद है। बादशाह ने ताहिर की तरफ देखा। ताहिर ने आहिस्ता से कहा, हुजूर, हम बादशाह हैं, ये काम। बादशाह ने हाथ उठाया। ताहिर, यहां कोई बादशाह नहीं है, यहां सिर्फ एक इंसान है। उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई। फावड़ा। बादशाह खामोश हो गया। बाबा जुबैर ने कहा, क्योंकि असल ताकत ये है। उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया। असल ताकत वो नहीं जो दूसरों को झुकाए, असल ताकत वो है जो खुद झुकना जानती हो। बादशाह की आंखों में कुछ हिला। बाबा जुबैर ने आगे कहा, एक बादशाह जो लाखों का हुक्मरान है, अगर वो एक बूढ़ी औरत के लिए पानी ला सकता है, एक बच्चे के लिए पत्थर हटा सकता है, एक गांव के लिए कुआं साफ कर सकता है, तो यही उसकी असल ताकत है। बादशाह ने कहा, मगर बाबा जी, लोग कहते हैं ताकत फौज में है, दौलत में है। बाबा जुबैर ने कहा, बेटा, फौज और दौलत तुम्हें जिंदा रख सकती है, मगर वो तुम्हें इंसान नहीं बना सकती। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। बाबा जुबैर ने फिर कहा, और जानते हो असल ताकत का सबसे बड़ा राज क्या है? बादशाह ने पूछा, क्या? बाबा जुबैर ने कहा, असल ताकत वाला इंसान कभी ताकत का दिखावा नहीं करता, वो बस करता है। उसी वक्त एक अजीब वाकया हुआ। पास के गांव से 4-5 लोग दौड़ते हुए आए। उनके चेहरों पर घबराहट थी। उन्होंने बाबा जुबैर से कहा, बाबा जी, गांव में आफत आ गई। जमींदार के आदमियों ने गांव का सारा अनाज छीन लिया। लोग भूखे हैं, बच्चे रो रहे हैं, कोई मदद करने वाला नहीं। बाबा जुबैर ने उन लोगों को देखा, फिर बादशाह की तरफ देखा। बादशाह उसने ताहिर से कहा, चलो। ताहिर ने कहा, हुजूर, हम यहाँ अकेले हैं, जमींदार के पास। बादशाह ने कहा, ताहिर, मैंने कहा चलो। दोनों उन गांव वालों के साथ चल गए। गांव पहुंचे तो मंजर देखकर दिल भर आया। औरतें एक तरफ बैठी थी, बच्ची भूखे रो रही थी, बुजुर्ग सिर झुकाए बैठे थे, और जमींदार के 10-12 मुसल्ला आदमी गांव के बीच में खड़े थे। अनाज की बोरियां उनके घोड़ों पर लदी थी। जमींदार का मुखिया, एक मोटा गुरूरदार आदमी,
चिल्ला रहा था, ये सब हमारा है, जो रोकेगा पछताएगा। वो सोचता, क्या फौज ताकत है? मगर फौज तो दूसरों पर निर्भर है। क्या दौलत ताकत है? मगर दौलत तो एक दिन खत्म हो जाती है। क्या हुकूमत ताकत है? मगर हुकूमत तो छिन भी सकती है। तो फिर असल ताकत क्या है? ये सवाल उसे चैन नहीं लेने देता था। एक रात जब पूरा महल सो चुका था, सुल्तान नूरुल्लाह अपनी खिड़की के पास खड़ा था। आसमान पर चांद पूरा था, उसकी रोशनी महल के आंगन में फैली हुई थी। तभी उसे याद आया, उसके एक बुजुर्ग वजीर ने एक बार जिक्र किया था, पहाड़ों में एक दरवेश रहते हैं, बाबा जुबैर, बहुत पुरानी, बहुत दाना। लोग कहते हैं कि उनके पास हर सवाल का जवाब है, मगर वो किसी के दरबार में नहीं आते। जो मिलना चाहे उसे खुद जाना पड़ता है। सुल्तान ने उसी रात फैसला कर लिया, वो खुद जाएगा, मगर एक शर्त पर, कोई जानेगा नहीं कि वो बादशाह है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले सुल्तान नूरुल्लाह ने आम कपड़े पहने, सिर पर साधारण पगड़ी बांधी और सिर्फ एक वफादार सिपाही को साथ लिया। दोनों घोड़ों पर बैठे और महल से निकल गए। सिपाही का नाम था ताहिर। वो कई सालों से बादशाह का खास मुसाहिब था। उसने कहा, हुजूर, क्या सच में ये सफर जरूरी है? ताहिर ने सिर हिलाया। बादशाह ने आसमान की तरफ देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, बाबा जुबैर सही थे। असल ताकत तख्त में नहीं होती। असल ताकत उस लम्हे में होती है जब इंसान खुद कुछ भी ना हो, मगर किसी के लिए सब कुछ बन जाए। आसमान पर चांद चमक रहा था और जफराबाद की सल्तनत में पहली बार हर घर में चिराग जल रहा था। सिर्फ रोशनी का नहीं, सुकून का भी। तो दोस्तों, ये कहानी खत्म हुई, मगर एक सवाल आपके दिल में छोड़ जाती है। सुल्तान नूरुल्लाह के पास सब कुछ था, फौज थी, दौलत थी, हुकूमत थी, मगर वो बेचैन था। और जब उसने बिना किसी दिखावे के एक बूढ़ी औरत के लिए मटका उठाया, एक बच्चे के लिए पत्थर हटाया, एक गांव के लिए आवाज उठाई, तब उसे नींद आई। यही असल ताकत है। ये ताकत किसी के पास भी हो सकती है, बादशाह के पास भी और आम इंसान के पास भी। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे इस्तेमाल करना पड़ता है। अब मुझे बताइए, इस कहानी से आपने क्या सबक हासिल किया? क्या आपको लगता है कि असल ताकत दौलत में है या इंसानियत में? कमेंट में जरूर लिखिए, सिर्फ एक लाइन में। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में लिखिए बस ये 3 अल्फाज, असल ताकत इंसानियत है। इस कहानी को उस शख्स तक जरूर शेयर करें जो आज ताकत और दौलत की दौड़ में थका हुआ है, जिसे लग रहा है कि वो पीछे रह गया। क्या पता आपकी एक शेयर उसकी सोच बदल दे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रूहानी और जज्बाती कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई कहानी आपसे छूटे नहीं। अब आखिरी बात, अगली कहानी किस टॉपिक पर बनाएं, ये आप तय करेंगे। कमेंट में बताइए, क्या आप चाहते हैं कि अगली कहानी हो एक ऐसे बाप की जिसने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, या एक ऐसी इंसान की जिसे सबने धोखा दिया मगर उसने हार नहीं मानी, या एक ऐसी मां की जिसकी दुआ ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया? जो टॉपिक सबसे ज्यादा कमेंट में आएगा वो अगली कहानी होगी। कमेंट करिए अभी। अल्लाह आप सबको असल ताकत यानी इंसानियत से नवाजे, हर मुश्किल में साबित कदम रखे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।